अब मार्वल के हर एक फैन की तरह हम सबको जानना है कि साला अब हमसे क्या छूट गया। मैं भी शायद आपको पता हो और मैं भी शायद आपको ना भी पता हो। तो इसी बात को कंफर्म करने के लिए मैं दी ग्रेट पीजे आपके लिए लाए हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड कुछ ऐसी डिटेल्स जिन्हें आप सिर्फ फुल हाई डेफिनेशन में ही देख पाएंगे या 4K में। और एक और बात, शुरू करने से पहले ये कायदे से समझ लीजिए कि हमारे यहाँ वो वाली बकचोदी नहीं चलेगी कि भाई उसने ये डिटेल पहले बता दी थी, तू कॉपी किया है। अब हमारा दिमाग फिर ही गया तो हम मारने में जरा भी संकोचाएंगे नहीं। जब हम मार्वल डीसी वालों को नहीं छोड़ते तो बाकी सब क्या है। अब मेरी इस बात से कोई ऑफेंड मत हो जाना, ये बातें सिर्फ उन पे एप्लीकेबल होंगी जो बकचोदी करने आए हैं। और उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। और हाँ, इन डिटेल्स को मैंने किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं रखा है, सब जंबल्ड है। तो सबसे पहले अपने हल्के डिटेल से ही शुरू करते हैं कि जब इस सीन में जब गमोरा ने थैनोस को मारना चाहा तो सबसे पहले थैनोस ने उसका स्वॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद गमोरा ने सीधे थैनोस की गर्दन में अपना हथियार दे मारा। थैनोस का खून तो बहता है मगर गमोरा के टूटे हुए स्वॉर्ड पे एक भी खून की बूंद या दाग धब्बा नहीं होता। इंप्रेसिव ना। अब हम सब ने मूवी देखी है तो हम सब जानते हैं कि वो असली थैनोस नहीं था। जब असली थैनोस था ही नहीं तो खून कहां से आता। तो अब जब गमोरा की इतनी बात हो ही रही है तो एक और बात जान लेते हैं कि जब थैनोस ने अपनी बेटी गमोरा को कुर्बान करने के लिए फेंक दिया तो जब वो मर जाती है तो ठीक वहीं पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको देखने में पता चलेगा कि वहाँ कुछ खून के दाग धब्बे पहले से ही हैं। जिसका मतलब सोचा जाए तो हो सकता है कि वहाँ पहले भी कुछ ऐसा खेला जा चुका है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ठीक यही सब दाग धब्बे हमें नताशा के मरने के टाइम पे भी नजर आते हैं। अब हम अपने अगले डिटेल की बात करें तो ये भी जान लीजिए कि प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेब दोनों शादीशुदा हैं। अब पूछोगे कैसे, हम समझाते हैं ना। तो मूवी में थैनोस के ब्लैक ऑर्डर का कुछ ज्यादा हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट तो नहीं देखने को मिला, मगर कॉमिक बुक फैंस को ये बात पता होगी कि कॉमिक्स में प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेब शादीशुदा हैं। और इस बात को डायरेक्टर जो रूसो ने अपनी मूवी ऑडियो कमेंट्री में कंफर्म भी किया है कि दोनों मूवी में भी मैरिड है। और बस एक बार के लिए हमें मूवी में दोनों का सेमी ट्रेजिक रोमांटिक टच दिखाया गया है। अब हम अपने अगले डिटेल की बात करें तो आते हैं टोनी स्टार्क पे, जहां जब इस सीन में वो पहली बार अपना नैनोटेक वाला सूट पहनता है मूवी में तो उसके सनग्लासेस, जिसे तुम एडिट ग्लासेस भी कह सकते हो, उनके सूट में ही समा जाते हैं। तो जब हमने अपनी आंखों से इतनी मेहनत करके पता लगा ही लिया कि टोनी स्टार्क के ग्लासेस भी नैनो पार्टिकल से बने हैं और जब वो अपना सूट पहनता है तो वही ग्लासेस भी उसी में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। अबे यार, मेरे को भी चाहिए, बड़ा लफड़ा हो जाता है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगली डिटेल की तरफ चले तो आते हैं अपने सेक्सी थैनोस पे। ओह, ये तो मेरा प्राइवेट कलेक्शन है, यहाँ नहीं होना चाहिए था। थैनोस की हमें बहुत ही बेहतरीन डिटेल देखने को मिली है उसकी CGI टीम की मदद से। उसको ह्यूमनॉइड फिजियोलॉजी में इतना रियल दिखाया गया है कि मैं अवार्ड तो नहीं दे सकता मगर पप्पी जरूर दे दूंगा, इतना बेहतरीन काम करने के लिए। थैनोस का भी गंजा था ही नहीं। अगर हम इसे हाई डेफिनेशन में देखें तो हमें देखने को आएगा कि थैनोस के उजड़े चमन पे भी बाल हैं। बात यही नहीं खत्म होती, इसके सिर पे बाल होने के साथ साथ इसके बियर्ड वाले और मुस्टैच वाले भी बाल नजर आते हैं। इतने बाल होने के बावजूद भी हमें और बाल दिखाए गए हैं, जैसे कि जब गमोरा ने इस फेक थैनोस को मारा तब भी हमें थैनोस के हाथों पे बाल दिखाए गए हैं। फेक तो फेक, असली थैनोस के हाथों पे भी हमें बाल दिखाए गए हैं, वो भी मूवी में एक बार नहीं कई बार। अब थैनोस की बालों की बात तो बहुत इंटरेस्टिंग है मगर थैनोस को इससे भी ज्यादा डिटेल दिखाया गया है। उसके बॉडी पे भी फ्रिकल्स दिखते हैं जैसे ठीक हम इंसानों पे होते हैं। भाई मार्वल ने इतना पैसा फूका है पिक्चर पे, वसूलेगी तो 100%, और वसूल भी लिया। और क्या। अब अपने अगले डिटेल में हम फिर से थैनोस को पकड़ते हैं। जब अपने डॉक्टर साहब ने थैनोस के गॉन्टलेट वाले हाथ को अपने क्रिम्सन बैंड और साइटोरेक्स से जकड़ लिया था तब थैनोस का गुस्सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर में बदल जाता है, कुछ ही समय के लिए मगर बदल तो जाता है। थैनोस के यहाँ एक्सप्रेशन को देख के लगता है कि वो साइटोरेक्स बैंड्स की पावर को रिस्पेक्ट करता है मगर थोड़ा सा भयभीत तो हुआ। चलो, इवन दो अपने मैट टाइटन भी अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज को हल्के में नहीं लेगा। भाई फटती सबकी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलो, अब इतनी बेइज्जती बहुत हो गई, अपने अगली डिटेल की बात कर लेते हैं। तो जब नेक्स्ट बार डॉक्टर साहब अपने मास्टर प्लान को उजागर करते हैं और थैनोस को बर्बादी की चाबी टाइम स्टोन पकड़ा देते हैं तब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको उनके हाथों में वो रॉड्स विजिबल नजर आएंगी। जब उनके एक्सीडेंट के बाद उनके हाथों और उंगलियों में सर्जरी के दौरान वे रॉड्स डाली गई थी और उनके हाथों का भी कांपना नजर आता है। काफी ही अच्छी डिटेल थी भाई, मैं तो भूल ही गया था कि इसके साथ ये भी हुआ। थैंक्स डिज्नी याद दिलाने के लिए। लगे हाथ एक और फन फैक्ट ये भी बता देता हूँ कि समय मणि को अभी तक किसी भी कैरेक्टर ने टच नहीं किया है, क्योंकि सीधी सी बात है ये समय को मैनिपुलेट कर सकता है और यहाँ समय को आप नहीं छू सकते। भाई फिलोसफी क्लास नहीं चल रही है। अब अपने अगले इंपॉर्टेंट गौर करने वाली डिटेल की बात करें तो एवेंजर्स फैसिलिटी या एवेंजर्स कंपाउंड हर बार साल दर साल चेंज या अपग्रेड होता रहा है। जैसे कि पहली बार हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ऐसे देखने को मिला था, एंटमैन 1 में ऐसा हो गया, सिविल वॉर में तो पूरी काया ही पलट दी गई इसकी, स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले और इन्फिनिटी वॉर में ये
अब एंड गेम की बात ही क्या करें, उसमें तो थैनोस ने इसका सत्यानाश ही कर दिया। अब भाई टोनी स्टार्क की प्रॉपर्टी है यार, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तो होता ही रहना है। मगर ये बात समझ में आती है कि मार्वल अभी एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स के एक डिजाइन से खुश नहीं है, आगे फिर एक नया बनेगा, लेकिन उसमें टोनी नहीं होगा। जाने दो यार, अभी भाई उसकी बात नहीं करते हैं वरना दिल बैठ जाएगा। तो बस अभी के लिए इतनी डिटेल्स काफी हैं। और हाँ, जानता हूँ कि मैंने और भी डिटेल्स जान के इसमें ऐड नहीं करी हैं, आगे फिर से देखेंगे यार, यूपीएससी के पेपर में थोड़ी ना आने वाला है। और अगर आप कुछ ऐसे बारीक डिटेल्स के बारे में जानते हो जिसको किसी ने नहीं केयर किया मगर आपने किया है, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना। ज्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। और देखते रहिए PJ Explained।